तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यही है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखता, और शायद इसीलिए अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के वक्त अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान एक मरतबा फिर से वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जिनका खमियाजा इन्होंने कई दिहाइयाँ पहले अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन के फ़ौजी इनखला के बाद भुगता था। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपने ताज़ा तज्ज़िये में लिखते हैं कि माजी करीब में अमरीकी कह रहे थे कि हम 90 की दिहाई की गलती को नहीं दोहराएंगे। इसी तरह पाकिस्तान भी कह रहा था कि हम माजी से सबक सीख चुके हैं, लेकिन दर हकीकत अमरीका ने भी वही किया जो 90 की दिहाई में सोवियत यूनियन और ख़ुद उसने किया था, और पाकिस्तान भी वही ब्लंडर्स कर रहा है जो इसने माजी में किए थे। खैर से अफ़गान तालिबान भी किसी से पीछे नहीं और वही गलतियां दोहरा रहे हैं जिनका इर्तकाब अफ़गान मुजाहिदीन ने किया था। 90 की दिहाई में होना तो ये चाहिए था कि सोवियत फ़ौजों के इनखला से कबल नजीब हुकूमत और मुजाहिदीन की मुफाहमत कराई जाती, क्योंकि असल फ़रीक वो थे। लेकिन जिनेवा मुआहदे के ज़रिए सोवियत यूनियन, अमरीका और पाकिस्तान ने सोवियत अफवाज के इनखला के रोड मैप पर तो इत्तफ़ाक़ कर लिया था, लेकिन नजीब हुकूमत और मुजाहिदीन के मामले को मुस्तक़बिल पर छोड़ दिया। सोवियत अफवाज के इनखला के बाद डॉक्टर नजीबुल्लाह का सहारा छिन गया और वो मुजाहिदीन के साथ मुफाहमत पर जोर देते रहे, लेकिन तब मुजाहिदीन उनकी हुकूमत को सोवियत यूनियन की कठपुतली हुकूमत करार देकर रत्ती भर अहमियत देने को तैयार नहीं थे। मुजाहिदीन की जीत अमरीका, अरब दुनिया और पाकिस्तान की सपोर्ट और सोवियत यूनियन की अपनी गलतियों की भी मरहून मिन्नत थी, लेकिन मुजाहिदीन ये समझ रहे थे कि वो सिर्फ अपने जज्बा ईमानी के बायस सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। चुनाचे वो ज़मीन पर पाँव रखने पर आमादा नहीं थे। उन्होंने बज़ोर बंदूक अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर इसरार जारी रखा। दूसरे मरहले में फिर ये लोग आपस में लड़ पड़े। चुनाचे नतीजा ये निकला कि इनकी बाहमी लड़ाइयों के बायस अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हुआ और आखिर में मुजाहिदीन को तालिबान के हाथों इबरतनाक मार खाना पड़ी। सलीम साफ़ी का कहना है कि अमेरिका को यूं सज़ा मिली कि एक दिन वही अफगानिस्तान अलकायदा का गढ़ बनकर खुद अमेरिका के लिए वबाल-ए-जान बन गया, लेकिन अब एक बार फिर तारीख अपने आप को वैसे ही दोहरा रही है और आज के सब किरदार माजी की हिमाकतों को दोहरा रहे हैं। अमरीकी क़यादत गुज़िश्ता 20 वर्षों में बार बार यकीन दिलाती रही कि वह 90 की दिहाई की गलती को नहीं दोहराएगी, लेकिन वो उससे भी बदतर बल्कि मोहलिक गलती करने जा रही है। अफगानिस्तान को तबाही और जंग के सुपुर्द करके अमरीका वहाँ से अपनी अफवाज को निकाल रहा है। सलीम साफ़ी के मुताबिक होना ये चाहिए था कि तालिबान और अफगान हुकूमत की मुफाहमत पहले कराई जाती और फिर गैर मुल्की अफवाज निकलती। इस सूरत में अमेरिका काबुल हुकूमत पर भी ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में होता और तालिबान से बात मनवाना भी निस्बतन आसान होता, लेकिन अफगान हुकूमत को बाईपास करके अमेरिका ने तालिबान से डील कर ली। इस डील ने अफगान हुकूमत की पोजीशन को निहायत कमज़ोर किया, जबकि तालिबान एक फातह के तौर पर सामने आए। चुनाचे उनका रवैया निहायत जारहाना है। दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी की हुकूमत भी तालिबान से मुफाहमत को अपने खात्मे की तमहीद समझती है। पाकिस्तान को चाहिए था कि वह तालिबान और अमेरिका की डील में ताउन से कबल फ्रीकैन को मजबूर करता कि वो बैनुल अफ़गान मुफाहमत करें, लेकिन इसने भी बैनुल अफ़गान मुफाहमत को दूसरे मरहले पर छोड़कर अमेरिका और तालिबान की डील करवाने में मदद फ्राहम की। सलीम साफ़ी कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पर कुछ मुगालते चल रहे हैं। पाकिस्तान में ये मुगालता आम है कि अमेरिका उसी तरह अफगानिस्तान से निकल रहा है जैसे कि सोवियत यूनियन रुसवा होकर निकला था, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। अमरीकी अफवाज निकल रही हैं, लेकिन अमेरिका वहाँ से नहीं निकल रहा। मुझे तो लगता है कि इसके बाद भी सिर्फ अफगान हुकूमत नहीं बल्कि बड़ी हद तक तालिबान का रिमोट भी बिलवास्ता या बिलावास्ता अमेरिका के हाथ में रहेगा। इसी तरह अफगान जंग से सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका के ना तो टुकड़े हुए और ना ही वो इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर हुआ है। अमेरिका अब भी बड़ी इक्तिसादी और फौजी ताकत है। जितने डॉलर सालाना वो जंग पर खर्च कर रहा था, उसका 10वां हिस्सा भी अगर अफगानिस्तान और खित्ते में खर्च करे तो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ किरदारों से अपनी मर्जी का काम ले सकता है। साफ़ी का कहना है कि जब तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थी तो मुश्किल काम यानी इस्तेहकाम लाना उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि इंतशार फैलाने का आसान काम उसके मुखालिफ मुल्कों के सुपुर्द था। अब जबकि उसकी अफवाज निकल जाएंगी तो वो पाकिस्तान का मोहताज नहीं रहेगा। आसान काम उसके हिस्से में आ जाएगा और मुश्किल काम पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के। कॉमन सेंस की बात है कि अगर अमेरिका, चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है तो उसका आसान रास्ता अफगानिस्तान में इंतशार है। इसी वजह से बैनुल अफ़गान मुफाहमत अमेरिका की नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को हर कीमत पर इसकी कोशिश करनी चाहिए। साफ़ी कहते हैं कि एक और मुगालता तालिबान के जहन में है। वो भी मुजाहिदीन की तरह समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी। हालांकि अगर अमेरिका की अपनी गलतियां और पाकिस्तान, ईरान और रूस वगैरह का किरदार ना होता तो इस अंदाज में उनकी फतह कभी मुमकिन ना होती। वो समझते हैं कि वो ताकत के ज़ोर पर अफगानिस्तान पर काबिज हो सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। हालांकि वो कब्ज़ा तो कर सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। तालिबान को ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और अगर वो तनहा माजी की तर्ज पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो बाहर से पैसे का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात उन्हें यह पेश नज़र रखनी चाहिए कि जब तक अमरीकी अफवाज से मुकाबला था तो पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन वगैरह की हमदर्दियाँ उनके साथ थीं, लेकिन अब अगर वो तनहा अपने इक़्तिदार और अमारत इस्लामी के क़याम पर इसरार करेंगे तो ये इन ममालिक में से किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा।
साफ़ी कहते हैं कि तालिबान सिर्फ अफ़गान हुकूमत की हैसियत और मोराल को ना देखें, क्योंकि उनकी मुज़ाहमत हुकूमत नहीं बल्कि ताजिक, उज़्बिक, हज़ारा और तुर्कमन कौमियतों की तरफ से की जाएगी। आज तो वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर तालिबान तनहा अपनी हुकूमत के क़याम पर इसरार करेंगे तो माजी की तरह कई ममालिक उनके मुखालफिन की सपोर्ट के लिए मैदान में कूद पड़ेंगे। सलीम साफ़ी के मुताबिक आज अगर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं हो रही तो वजह यह है कि अफ़गान अवाम जंगों से तंग आ गए हैं। लेकिन अगर तालिबान मुजाहिदीन की तरह जंगों का मूजब बने तो कुछ अरसे बाद उनका भी वही हशर हो सकता है जो कि माजी में सोवियत यूनियन के इनखला के बाद अफ़गान मुजाहिदीन का हुआ था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।